तर आता समजा आपण अल्कोहोल घेतला ROH, ऍसिड घेतला HCl, तर काय बनेल? RX म्हणजे RCl बनेल, Cl बनेल, क्लोराईड बनेल. समजलं? आणि जर आपण त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट वापरला अनहायड्रस झिंक क्लोराईड, तर याला बोलतो आपण ग्रूस प्रोसेस. HCl च्या जोडीला हा वापरायला लागतो कॅटलिस्ट. प्रायमरी अल्कोहोल आणि सेकंडरी अल्कोहोल साठी हा यूज करायला लागतो. टर्शरी अल्कोहोलचं रिएक्शन जेव्हा होतं तेव्हा हे वापरायची गरज नाही, झिंक क्लोराईड. आता त्याच्यामध्ये ROH च्या ठिकाणी हे घेऊन एक्झाम्पल बनव, काय होईल? मिथाइल अल्कोहोल घेशील तर मिथाइल क्लोराईड बनेल, इथाइल अल्कोहोल घेशील तर इथाइल क्लोराईड बनेल, आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल घेशील तर आयसोप्रोपाइल क्लोराईड मिळेल. OH च्या ठिकाणी फक्त Cl टाकायचं. OH च्या ठिकाणी फक्त Cl टाकायचं आपल्याला. तो 3 एग्जाम्पल आपके हो गए. थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो. HCl के लिए रिएजेंट का नाम आपको याद रखना है. HCl will be always used in combination with anhydrous zinc chloride. HCl will be always used in combination with anhydrous zinc chloride. I will just wait for 2 more minutes because some students want to still write. अच्छे से लिखो. Remember, this is a preparation of alkyl halide. अल्कील हलाइड बनाना है तो हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? नंबर 1 मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड. HX इज हैलोजन एसिड. क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड मिलेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड मिलेगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड मिलेगा. क्लोराइड अगर बनाना है तो HCl यूज करना पड़ेगा. HCl अगर यूज करना है तो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विल बी द रिएजेंट कैटलिस्ट. इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नाउ वी विल स्टडी यूजिंग HCl हो गया. अभी यूजिंग HCl की जगह HBr. HBr अगर हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे? Okay, let me increase the slides. अब देखेंगे हम लोग कि अगर मुझे अल्कोहल है ROH, now I want to make अल्किल ब्रोमाइड. मुझे क्लोराइड नहीं चाहिए, मुझे ब्रोमाइड चाहिए. अगर मुझे ब्रोमाइड चाहिए अल्कोहल से तो मुझे OH की जगह पे ब्रोमीन चाहिए. तो मैं क्या यूज करूंगा? इसमें मैं HBr यूज करूंगा. HBr. और जब मैं HBr को यूज करूंगा तो मुझे रिएजेंट कौन सा लगेगा? इसमें मुझे रिएजेंट लगेगा सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4. सोडियम ब्रोमाइड कैटलिस्ट का काम करेगा, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा. और ये दोनों अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. OH की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा और मुझे ये मिलेगा. सो सेकेंड हमारा है B, यूजिंग HBr. पहले हमने HCl यूज किया, अब हम लोग HBr यूज करेंगे. लिखो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको. हाइड्रोब्रोमिक एसिड.
ओके, डन एवरीवन। अब इसमें भी आपको 3 एग्जाम्पल्स करने हैं। CH3OH लेके करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। CH3CH2OH लेके करो और CH3CH3OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तीनों लेके करो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये आपको एकदम आदत पड़ जाएगी स्ट्रक्चर्स बनाने की। मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल। Yeah, once you are done, give me a thumbs up. तो ये हो गया क्लोराइड और ब्रोमाइड प्रिपरेशन हो गया। अब हम आयोडाइड की बात करेंगे। Now we will use HI. अगर मुझे आयोडाइड बनाना है तो मुझे HI यूज करना पड़ेगा। HI जब मैं यूज करूंगा तो मुझे अल्कोहल के साथ में HI लेना है। अगर मुझे HI यूज करना है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? In case of HI, we are using NaI as the catalyst and H3PO4, not H2SO4. इसमें हम H3PO4 यूज करेंगे, यानी फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड H2SO4 नहीं लेंगे, इसका रीजन मैं बताता हूं। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा, होने वाला तो वही है सब कुछ। OH की जगह पे आयोडीन आएगा and you get Ri plus H2O. इसमें H2SO4 यूज नहीं करते क्योंकि H2SO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर इसको यूज करेंगे ना तो वो HI को रिड्यूस कर देगा, रिएक्ट्स विथ HI, इसीलिए HI के साथ वो रिएक्शन करेगा, इसीलिए ये नहीं होना है। देयरफॉर वी यूज H3PO4। इसमें हम H3PO4 यूज करते हैं। कंपैरेटिवली फॉस्फोरिक एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है।
इसमें भी आप 3 एग्जाम्पल्स बना लो। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, जहां पे आपने HCl लिया था, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो लिया था, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिलकर बोलते हैं लूकस रिएजेंट। क्या ये एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है? लूकस रिएजेंट, तो लिख के रखो वहां पे बड़े अक्षरों में। HCl और जिंक क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है, ग्रूव्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें ये जो रिएजेंट है इसका नाम है लूकस रिएजेंट। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग HCl, HBr या HI। I hope everybody is noting down everything, and I hope you have made the chemistry notebook. I hope you will not do the same mistake again. ये सारी चीजें आप एक नोटबुक में अच्छे से लिखोगे, आपको स्टडी करना इजी हो जाएगा, बार बार आपको तकलीफ नहीं होगी आगे। और जितने रिएक्शंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वापस आएंगे, याद रखना मेरी बात। ये रिएक्शन रिपीट होंगे, ये रिएक्शन रिपीट होंगे कम से कम 2 बार। दूसरे चैप्टर में भी यही रिएक्शन वापस आएंगे, तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। नेक्स्ट, क्या मैं HCl, HBr, HI की जगह पे कोई और रिएजेंट यूज कर सकता हूँ मुझे अगर अल्किल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से? तो आंसर इज यस। यानी मैं अल्कोहल को यूज करके, ROH को यूज करके मुझे ROH से बनाना है RX। तो एक तरीका मेरे पास ये था कि मैं HX यूज कर सकता हूँ। कोई और रिएजेंट है क्या मेरे पास? कोई और चीज है क्या मेरे पास? तो आंसर इज यस। अगर मैं इसमें यूज करता हूं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो मुझे मिल सकता है RX, RCl मिलेगा, RCl। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये 2 रिएजेंट बहुत ही कॉमन है अल्कोहल के साथ, जो मुझे क्लोराइड दे सकते हैं। क्लोराइड, अल्कोहल से क्लोराइड बना सकता हूं मैं using 2 reagents very common which are phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride। phosphorus trichloride अगर मैं लेता हूं तो मेरा जो रिएक्शन बनेगा RCl के साथ में, मेरा साइड प्रोडक्ट होगा H3PO4, यानी H3PO3 बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा। और अगर मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लेता हूं तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा HCl और POCl3। तो ये साइड प्रोडक्ट आपको थोड़ा याद रखना है। PCl3 लूंगा तो मैं H3PO3 मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड है। और इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो अभी हमारा जो सेकंड मेथड है, इसका नाम हम दे सकते हैं यूजिंग PCl3 या PCl5। अल्कोहल से बनाना है अपने को अल्किल हैलाइड यूजिंग PCl3 या PCl5। अभी आप एग्जांपल्स लेके करो, पहले ये वाला एग्जांपल सॉल्व करो। PCl3 वाले में
यस स्टूडेंट, हो गया तो थम्स अप दे दो। PCl3 हो गया है तो PCl5 करो। PCl3 होने के बाद PCl5 करो, सिर्फ बदलेगा साइड प्रोडक्ट। हाँ, बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग करो, मैं भूल गया। बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए इसमें 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड वाला ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें 3 लगाना पड़ेगा। इसमें 3 लगाना, ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। नाउ यू टेक PCl5। PCl5 लेके करो, इसमें बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है। किसी ने मुझे पूछा है सब में कैटलिस्ट लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी बेटा। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, कंडीशन के हिसाब से बदलती है चीजें। कुछ कुछ जगह पे कैटलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कुछ जगह पे ठीक है, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कैटलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रिएजेंट वो भी कर लेते हैं। तीसरा अल्कोहल के साथ हम यूज कर सकते हैं, और एक क्लोराइड है रिएजेंट जिसका नाम है SOCl2। SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अगर थायोनिल क्लोराइड यूज करेंगे अल्कोहल के साथ तो भी आपका यही रिएक्शन होने वाला है, सेम। अल्कोहल है ROH, थायोनिल क्लोराइड है SOCl2 और बनेगा RX, यानी RCl बनेगा, OH जाएगा, Cl आएगा। OH की जगह पे Cl आएगा और साइड प्रोडक्ट इसमें बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। तो इसमें भी आप थायोनिल क्लोराइड को भी यूज कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायोनिल क्लोराइड सेम जैसे PCl3 करता है वैसे ही PCl5 करता है वैसे ही इसमें भी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसमें भी 2-3 एग्जांपल आप लिख लेना। सो 3 रिएजेंट पढ़ा दिया आपको मैंने अल्कोहल से अल्किल हलाइड बनाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज यहाँ पे रुकना पड़ेगा अपने को। एक मुझे अनाउंसमेंट करनी थी, एक बात बतानी थी रिगार्डिंग इफ यू पीपल आर यूजिंग
most of you must be on social media, so I just wanted to ask you to follow us या our page, classes का पेज है हमारा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इंस्टाग्राम पे हमारा है, फेसबुक पे भी है। Okay, if you are there on Facebook and Instagram, if you use it in a constructive way, in a good way, then you can follow us. हमारा Pioneer 360 Edu के नाम से पेज भी है और Instagram अकाउंट भी है। Either way, you can follow me also. I am connected to the official page. Then Google Maps पे अगर आप जाते हैं कभी, तो Google Maps में Pioneer 360 लोकेशन दिखाएगा। उसमें भी अगर आप अपना रिव्यू देते हो तो विल बी थैंकफुल टू यू। आप इसमें रिव्यू दे सकते हैं हमारा। और जस्ट डायल पे भी है, जस्ट डायल ऐप है, उस पे भी Pioneer 360 का आप जाके उसमें रिव्यू छोड़ सकते हो एंड गिव अस रेटिंग, गिव अस अ फीडबैक। इट विल हेल्प अस बिकॉज नाउअडेज लॉट ऑफ पीपल आर स्टेइंग इंडोर, होम पे, घर पे रहते हैं, तो लोग अभी जानकारी निकालने के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंटरनेट पे ढूंढते हैं क्लासेस, तो जनरली दे फाइंड आउट अबाउट द क्लासेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स फीडबैक। तो आपके फीडबैक से लोगों को पता चलेगा कि ये क्लासेस कैसी है, क्या होता है यहाँ पे। यानी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपका फीडबैक मैटर करेगा। सो गिव योर रियल फीडबैक। अगर आपको लगता है कि यस वी आर गुड, वी गिव समथिंग गुड टू द स्टूडेंट्स, देन यू शुड राइट फीडबैक सो दैट। इंस्टाग्राम का आईडी है Pioneer 360 EDU, Pioneer 360 EDU, या you can search by my name, you can follow me and you will get Pioneer 360 EDU. मेरे नाम से भी मेरा अकाउंट है। So just do this because it will help us to build a good PR. बहुत सारे क्लासेस करते हैं इसको अच्छे तरीके से। हमने भी सोचा है कि हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग इसके बारे में बताएंगे and it should generate a good public image and it should also reach to more people because lot of times quality is not reaching to the people because it is not shared. अगर हम बताएंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, है ना। जैसे कॉलेज के मामले में होता है, आप लोगों का कॉलेज का अनुभव है, बहुत बुरा अच्छा जो भी है, लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं मालूम है। अभी जो बच्चे 10th पास करेंगे वो बेचारे पूछते इसको उसको कैसा है ये कॉलेज वो कॉलेज, उनको कुछ मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है। आप लोग अगर Amazon पे कोई चीज खरीदते हो तो पहले आप क्या देखते हो? Amazon पे कुछ खरीदते हो आप तो क्या देखते हो आप? रेटिंग। हाँ रेटिंग। हाँ, रेटिंग देखते हो और फीडबैक देखते हो ना, आप रिव्यू देखते हो ना, लोगों ने क्या देखा, और लोगों का पढ़ने के बाद आपको ज्यादा असर होता है कि अरे इसका एक्सपीरियंस खराब है, ये चीज मत खरीदो। तो आपका रेटिंग या आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, आप जब बोलते हो तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। So I'm requesting you to do this, okay? Give us a rating on Google Maps, Just Dial, Instagram, Facebook, if you are using, okay? And LinkedIn पे तो कोई नहीं होगा, Twitter पे भी कोई नहीं होगा. That's